थोड़ा आज का सेशन का ध्यान समझना आप लोग। जो आज का सेशन है वो लॉजिकल पे ही। बट अब जो हम लॉजिक फंक्शन देखेंगे वो यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है। आपका 85% जो भी ऑटोमेशन बनता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, वो क्लाइंट से हम इनपुट लेते हैं या यूजर हम इनपुट लेते हैं। ठीक है। तो उन्हीं के ही बेस पे हम लोग उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम क्लाइंट से कोई वो लेते हैं, इनपुट लेते हैं, तो पहले हम एक इनपुट इनपुट मैसेज, क्या बोलते हैं, हाँ, इनपुट मैसेज का यूज करते हैं। अब वो यूज कैसे होता है वो ध्यान समझना आप लोग। ठीक है। देखो, इनपुट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम बाद में आगे कवर करेंगे इसको। बट आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि इनपुट बॉक्स क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है। देखो, जब भी हम इनपुट मैसेज को डिफाइन करते हैं, इनपुट बॉक्स, अब देखो यहाँ पे टाइटल डिफॉल्ट, या मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, इसको भी आप स्किप कर देना। ठीक है। यहाँ हम डाल दिया मैसेज, एंटर द नंबर। ठीक है। अब एंटर द नंबर क्या होगा ये, कि जब भी ये रन होगा तो ये आस्क करेगा, तो पूछेगा कि आप कौन सा नंबर देना चाहोगे। जैसे मैं यहाँ पे F5 दिया, तो पूछा ना एंटर द नंबर। अब जैसे ही मैं कोई यहाँ पर नंबर डालूंगा या इनपुट डालूंगा तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो जब भी हम कोई यूजर से इनपुट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इनपुट बॉक्स का ही यूज करते हैं। और हमेशा याद रखना, इनपुट बॉक्स जब भी आप लोगे तो किसी ना किसी वेरिएबल या किसी ना किसी मेमोरी में उसको स्टोर कराते हैं। ठीक है, क्योंकि कराते हैं हम इसलिए कि हमें बार बार में इनपुट टाइप ना करना पड़े, इसलिए हम आप इसको वेरिएबल से डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिससे आपको आज का एजेंडा मालूम हो जाएगा। और ये चीज जो आपको बता रहा हूँ ये हेलो। आप, हाँ बोलो। ये अगर हम नाम ना लिखें तब भी रन हो जाएगा ये? या तो यहाँ पर कुछ भी जा सकते हो सिद्धार्थ, कुछ भी जो भी आपको अपना कीवर्ड बनाना है नहीं, आप। अगर नाम ना लिखें सिम, जैसे मैसेज बॉक्स में हम डिस्प्ले कर देते हैं तो डिस्प्ले हो जाता था वो, तो ऐसे हाँ हम इनपुट बॉक्स लिख के एंटर द नम लिख दें तो हो जाएगा ना? हाँ, ये हो जाएगा। बट ना फिर आपको ना हर बार ना आपको ये टाइप करना पड़ेगा, ये आपको हर बार टाइप करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो तो ठीक है। हम किसी चीज ठीक में, ठीक। मैं बता रहा हूँ देखो, अब मैं सिंपल चीज याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया, ठीक है, चीजों को डायनेमिक करना है तो क्या करोगे आप, मतलब कोई लंबा मैसेज लिख दिया, जैसे आपने ये मैसेज डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, ये मैसेज डाल दिया। अब क्या कि मुझे यार इस चीज को ना बार बार लिखना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। और जब भी मैं इस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो मुझे यही वाला मैसेज यहाँ पर दिखाएगा बार बार ये। तो अपने काम को सॉर्ट करने के ठीक लिए हम एक वेरिएबल जो डालते हैं, वेरिएबल टॉपिक बहुत बड़ा है, वो हम आगे ठीक कवर करेंगे, अभी तो खाली एक्सेल पे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स, ध्यान ध्यान देना गाइस, ये हमेशा इनपुट मतलब आप यूजर से या किसी क्लाइंट से उनका इनपुट ले रहे हो, तभी हम इनपुट बॉक्स का मैसेज डालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप इसके अंदर उसका टाइटल डाल दोगे कि किस नाम से आएगा, एंटर द वैल्यू। ठीक है, ये वाला। अब जो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले उसके बेस पे आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, तब हम उस पर आगे कंटिन्यू आएंगे। ठीक है। ये आपके वीवीए तो चलो है ही है, ये आपके एक्सेल में भी तो बहुत बार यूज होता होगा। ठीक है। जैसे मेरे पास एक टेस्ट प्रोजेक्ट है। अब मेरी आज क्या है, कि आज मैं जो भी यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करूँ, मुझे उस ईयर का डेटा आ जाए या उस ईयर की रिपोर्ट आ जाए, ये मेरी क्वेरीज है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये पूछ रहा है एंटर द ईयर। जैसे मैंने यहाँ पे ईयर डाल दिया 2005, तो ये क्या करेगा, ये 2005 का डेटा ही दिखाएगा आपको। अब यहाँ पे जैसे मैं आऊँ, अब यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट रिजल्ट, अगर आपने मतलब इनके बीच के अलावा कोई और भी ईयर डाल दिया, आपने डाल दिया 1998,
तो ये आपको बोलेगा प्लीज गिवन करेक्ट ईयर। ठीक है। तो मतलब ये क्वेरी क्या है कि आपने क्लाइंट से आस्क करी, और जो भी वो इनपुट डालेगा अगर वो इनपुट उस डेटा के अंदर होगा तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अदरवाइज वहां पे अगर आपको वैल्यू मैच नहीं होगी तो वो आपको क्या करेगा गाइस, वहां पे आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा कि ये नंबर वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो बताइए यहाँ पे किसी को डाउट है इस प्रोजेक्ट में? आशीष? इसका डाटाबेस दिखा सकते हो, या एक ही हाँ, शीट पे है, या अलग अलग शीट पे है? ये अलग अलग सीट है। ये बनवाऊंगा मैं भी आपको, डोंट वरी। ठीक है, इसका डेटा बहुत मतलब मेरे पास 20 सीट का डेटा है। अब मैं 20 सीट दिखाऊंगा तो वो थोड़ा सा ना अजीब सा फील आएगा। बट अब क्या है कि बस आपको इसका प्लेटफॉर्म। डेटा, हाँ बोलो बोलो। भैया इसका डेटा आपने मतलब हाइड कर रखा है या फिर मतलब वो लगा हाइड रखा है इसे? हाइड हाइड ही कर रखा है मैंने। ये सारा तो कुछ ये मैंने तो हम मैसेज। ये तो हम मतलब डायरेक्ट डी ड्राइव से भी तो ओपन कर सकते हैं ना? किस ड्राइव से? मतलब मेरा पर्टिकुलर डाटा इस ड्राइव पर है, फिर वो अपने आप ही फैच कर लेगा। यार तो वो एक्सेल के थ्रू कर रहे हैं ना, मतलब जैसे हम एक्सेल पर्टिकुलर जो आप कह जैसे रहे हम हो। कंपाइल करने के लिए क्या कर रहे थे। ये चीज अलग है, हर चीज की चीज अलग है। जो आप कह रहे हो वो अलग थॉट है, ये अलग थॉट है। ये क्या है, आपके पास एक डैशबोर्ड है एक्सेल का। ठीक है। और उस डैशबोर्ड में क्या है, मल्टीपल रिपोर्ट्स है। एग्जाम्पल समझो। अब क्या है कि मैं अगर मैं सारी रिपोर्ट दिखाऊंगा तो क्लाइंट को थोड़ा सा ना ऑकवर्ड फील होगा कि यार मैं क्या चीज देखूं। अब आपने क्या कि सारी रिपोर्ट को एक हाइड करके रख दिया, मतलब एक सीट है, उस सीट को सारा हाइड करके रख दिया। और आपने क्लाइंट से आस्क करके आपको जिस ईयर का डेटा देखना है, जिस ईयर की रिपोर्ट देखनी है, आप वो ईयर वहां पे डालोगे और एंटर मारोगे तो आपको वही ईयर विजिबल होगा और कोई चीज विजिबल नहीं होगा। इससे क्या होता है, क्लाइंट क्लाइंट को क्लियरिटी मिलती है। ये हर ऑटोमेशन में यूज होता है। अगर जब आप थोड़े से अपर लेवल पे जाओगे या रिपोर्टिंग जाओगे ना, तो वहां पे बहुत बारी चीजें मैंने खुद ये फेस किया है। मैंने देखा है लोगों के ऐसे ऑटोमेशन बनाते हैं कि हम क्लाइंट को वही दिखाए जो वो देखना चाहता है, अदर चीजें हम ना दिखाएं। तो इस टाइप का भी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा बनाने के लिए ऑफिस में। खासकर बीपीओ में तो मिलता ही है कि क्लाइंट को हम अननेसेसरी तो नहीं दिखा सकते ना। अब मान लो जैसे क्लाइंट, अब मैं यहाँ पे मान लो सी मेरे पास 20 साल का डेटा पड़ा हुआ है, 20 साल की रिपोर्ट पड़ी है। अब वो मैं यहाँ पे सी दिखाऊंगा तो क्लाइंट ना कंफ्यूज होगा, वो उसको ढूंढेगा कि यार अब मान लो यहाँ 2010 है तो 20 के बाद 2002 है। तो वहां पे उसको जंप करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। अब आपने सिंपल क्या किया कि वो सिंपल जो सीट को सिलेक्ट करेगा वही सीट दिखेगा, अदरवाइज तो सीट दिखेगा नहीं उसको। तो इससे क्या हुआ कि आपकी प्रोसेसिंग भी फास्ट हो गई और क्लाइंट को अच्छा भी लगेगा कि हाँ किसी ने ऑटोमेशन बनाया है। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट की ये विजिबिलिटी है। तो समझ में आया इसकी विजिबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट की कैसे काम कर रहा है ये guys? यस। ठीक है। और ये जरूरत पड़ेगी आपको, मैं पक्का कह रहा हूँ। खासकर बीपी में जरूरत पड़ती है इसकी। अब देखो, इसमें हमने जो बनाया है ना, इसमें एक लॉजिक क्या लगाया है कि यूजर सब इनपुट तो दे रहे हैं। ठीक है। बट इनपुट लेने के बाद ही वो क्या कर रहा है, उसको ट्रिगर कर दे रहा है। और ट्रिगर करने के बाद क्या कर रहा है, जितनी भी सीट खुली है उसको हाइड कर रहा है, और वही सीट को वो अनहाइड कर रहा है जो वो देखना चाहता है। तो ये क्या है, ये क्लाइंट की आस्क है। अब इसके लिए हमने फंक्शन यूज किया है, सिलेक्ट। मैं बता दूं, सिलेक्ट केस आपका पाइथन में भी है, आपका वीवी में भी है, आपका एसक्यूएल में भी है। हर जगह सिलेक्ट केस यूज होता है। और ये 90% ये क्लाइंट के आस पे ही डिपेंड करता है। ये जब इसको हम यूज जब करते हैं जब हमें क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है कि आप क्या देखना चाहते हो। ठीक है। अब देखो सिलेक्ट केस का सिंटेक्स लगाना पहले क्या रहता है। सिलेक्ट केस जब भी हम लगाएंगे तो उसको ये ओपन मेथड होता है, स्टार्ट पॉइंट, और ये एंड। ये सेम ना अगर आप देखो तो ये इफ की तरह ही काम करेगा। तो इफ फंक्शन काम करता है। तो सिलेक्ट केस आपने लिखा, या आपने क्या दिया, उस वेरिएबल का नाम दिया जिस वेरिएबल में आप क्लाइंट से इनपुट ले रहे हो। और उसके बाद जो इनपुट में जो आप कंडीशन लगाना चाहते हो वो कंडीशन डालोगे। और जो कंडीशन मैच हो जाएगी तब आपको क्या होगा, ये चीजें हाईलाइट करेंगी। ऐसा नहीं है, आप आपको बहुत पैडिंग देखो। देखो मैं एक डेटा बना रहा हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर वो एक सिलेक्ट करे तो जैन आ जाए, दो सिलेक्ट करे तो फैब आ जाए। इस टाइप का मैं स्विच केस बना रहा हूँ। ठीक है।
अभी बने कैसे, ध्यान देना आप लोग। पहले हमने क्या पूछा कि क्लाइंट ने पूछा एंटर द मंथ, ठीक है, एंटर द मंथ। अब आपने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे सिलेक्ट केस लगा दो। सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद क्या लगाओगे आप, उस पर्टिकुलर मंथ का नाम जो वो उस वेरिएबल में स्टोर है। बट उससे पहले लिखेंगे केस। केस क्यों लिखा, क्यों हम सिलेक्ट केस यूज कर रहे हैं, ये पूरा सिलेक्ट केस लिखा जाता है, याद रखना। और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। और हमने यहाँ पे लगा दिया केस एंड। अब वैसे हम इफ में क्या था, हमने मल्टीपल इफ यूज किए, और फिर एंड में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला मैसेज आ जाए, ठीक है। तो मैंने दिया मैसेज में केस एंड केस, केस एज देते हैं, ठीक है। हमने बोल दिया कि प्लीज गिव राइट। अब ये क्या होगा, यहाँ पे अगर अब देखो ये यहाँ पे ध्यान देना लोग, ठीक है। ये हमने दिया केस वन, ठीक है, केस वन। अब वो सिंटेक्स बोलता है कि जब भी आप केस लगाओगे और कंडीशन दोगे उसके बाद कॉलन लगाना है। मैं बोला कि जब भी आप केस, मतलब वन, केस मतलब क्या होता है, कंडीशन। और ये क्या है, ये इनपुट है, जो इनपुट डालेगा। जैसे मैंने वन डाला तो ये वन हुआ। अगर ये केस वन के बराबर है तो यहाँ पे मैसेज में क्या आ जाएगा, जनवरी, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, बस यही इसमें खेल है। जैसे आप देखो ना, आपने आपने मल्टीपल यहाँ पे केस लगाया है, ऐसे ही आप लगाओगे। आप इसी कॉपी कर लो, यहाँ पे टू दे दो। अभी जो मैसेज बोले यहाँ पे अपना एक्शन डाल सकते हो, जैसे सिर्फ को हाइट अनहाइट जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ डाल दिया मैंने फैब, फिर पेस्ट, फिर केस थ्री, फिर डाल दिया मैंने मार्च। सो फिर यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका केस एस। ये हो गया आपका कौन सा, जब आपने यहाँ पे एंड पॉइंट दे दिया। अच्छा एंड सिक्स, यहाँ पे आपने दे दिया एंड सेवन। ठीक है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे वन डालेगा तो जैन दिखाएगा, टू डालेगा तो फैब दिखाएगा, थ्री डालेगा तो मार्क दिखाएगा। इसको मैं F5 करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दिया फोर, देखो फोर डेटा यहाँ पर है। अगर इसके अलावा कोई और आपने नंबर डाला, अगर यह नंबर मैच नहीं होगा तो ये क्या दे देगा आपको, फॉल्स में कंडीशन दे देगा, प्लीज ये राइट नंबर। तो बताइए यहाँ पे समझ में आया गाइस। क्लियर है। प्रियंका को क्लियर है ये, मतलब प्रियंका एंड भीम, आशीष। हाँ जी सर आया। क्या कह रहे, सॉरी, हेलो। हाँ जी सर आ गया। आ गया, गुड। अब हम इसका छोटा सा प्रोजेक्ट देखते हैं। भीम, आपको समझ में आया, भीम, भीम और क्या नाम है, हम्म। हरीश, क्लियर है। गुड। चलिए, अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखते हैं इसके ऊपर, ये वाला बनाएंगे हम शुरू से। देखो पहले लॉजिक क्या बोलता है, ये जो सब इनपुट लेंगे, सब ऑलरेडी यहाँ पे इनपुट ले रखे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना, इस वर्क बुक के अंदर, फिर से यहाँ दिया मैंने
तो चीज इसी को समझ जाते हैं यार, क्या टाइम और पढ़ना है। ये जो हमने ऑलरेडी बनाया ना, इसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ समझ लो, हमने पहले क्या लिया, सेलेक्ट केस यूज किया, ठीक है। यूजर से हमने इनपुट लिया। अब इनपुट में मतलब क्या है कि जो भी इनपुट हम ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला केस 2000 में अगर 2000 सेलेक्ट कर दिए, कॉल एफ कर दे, मतलब मैंने इस प्रोग्राम को यहां बना लिया। वरना अब मैंने क्या किया, सिंपल इसको कॉल करा लिया, वरना मुझे क्या करना पड़ता कि इस प्रोग्राम की मैं कॉपी करता, फिर हर एक केस में अपडेट करता, तो मेरा प्रोग्राम कोड बढ़ जाता ना। तो मैं क्या किया कि इस प्रोग्राम को यहाँ बनाया और यहाँ मैंने कॉल करा करा लिया। अब ये प्रोग्राम क्या काम करता है ये समझना, बहुत सिंपल। ये लास्ट में आपको पढ़ाया था मैंने, सीट्स, ये समझना पहले। जो भी आपकी सीट है, वो उस वर्क बुक की सीट में ट्रिगर होगा। और वो क्या चेक करेगा, अगर आपका सीट नेम डैशबोर्ड है, मतलब ये वाली सीट जो आप देख रहे हो, ये होगा। और सेकंड क्या होगा, ईयर, मतलब जो आपने यहाँ पे ईयर सिलेक्ट किया था। इसके अलावा अगर ये दो चीजें नहीं होंगी, तो ये क्या करेगा, ये उनको विजिबल नहीं करेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, विजिबल कर देगा। बस यही एक कोड है, और कुछ नहीं इसके अलावा। समझ में आएगा इस, क्लियर हुआ। एक बार फिर से बताना। देखो, मैंने बोला कि ये एक सीट है, ठीक है। अब ये ऐसे, चलो मैं अभी पूरी माई देता हूँ यार। So, यहाँ पे हमें डेटा बना लेते हैं फटाफट ना। इसमें एस एच डॉट कहाँ से, एस एच क्या है फिर मैं मैं वेरिएबल? मैं मैं दोबारा बना देता हूँ ना। मैं वो प्रोजेक्ट दोबारा बना देता हूँ, फिर आपको बिजी बैठ करूँगा, फिर आपको कंफ्यूज जाओगे ना। एक सेकंड दो, मैं उसमें डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक डेटा आ गया। इसको डैशबोर्ड के रूप से, ठीक है। अब मुझे 12 सीट बनानी है। अब 12 सीट कैसे बनानी है मेरे को, कि जैन फैब में सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाए, ठीक है। मान लो आपके पास 12 मंथ का डेटा है, और आपको 12 मंथ में रिपीट करवानी है। एक आपको और प्रोजेक्ट बता देता हूँ। क्वेरी क्या है मेरी, ध्यान समझना, कि 12 सीट ऐड हो जिनका नाम जैन फैब मार्च अप्रैल हो, और उन सीट में ये सारा डेटा आ जाए, ठीक है। तो ये हम एक और प्रोजेक्ट भी दे देते हैं आपको, अभी मजा आएगा। ये मेरा मेरा देंगे हम सब, और प्रोजेक्ट। मंथ के जो 12 महीने होते हैं, हम क्या करेंगे, 4 5 8 से 12 चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट, अब मुझे क्या चाहिए, जैन फैब चाहिए। तो एक फंक्शन होता है, मंथ मैसेज बॉक्स वीवीए डॉट मंथ, मंथ नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपने दे दिया आई, तो यहाँ पे दे दिया ट्रू। तो वैसे ही करता क्या है, ध्यान रखना। आई मतलब कि जैसे ये 1 2 3 होता है ना, तो ये वन को एज अ जनवरी फरवरी मानता है। आप, ये क्या करेगा, 1 से 12 तक का लूप चलेगा, सिंपल है। और ये क्या देगा, ये मुझे मंथ का नेम देगा, किस अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। आई मतलब 1, यहाँ पे जून देगा। ट्रू फॉल्स मतलब क्या होता है, शॉर्ट में नेम देगा, देख रहे हो। तो ये आपको पूरे 12 मंथ का इसने
क्या होता है ट्रू फॉल्स का मीनिंग? ट्रू मतलब होता है कि जैन देगा, मतलब अगर मैं यहाँ फॉल्स दूंगा तो ये क्या करेगा, ये आपको पूरा नाम देगा। पूरा पूरा नाम आ रहा है, अच्छा, मतलब ये अभी शॉर्ट में। शॉर्ट नाम दे। हाँ, अगर शॉर्ट में तो मैं क्या कर दोगे आप इसको, ट्रू कर दोगे तो ये आपको क्या देगा, ट्रू। शॉर्ट में देगा। अच्छा। ठीक है। अब मैं कह रहा था कि मेरे को 12 सीट को ऐड करो और उसका नाम क्या कर दोगे, जैन फैब। तो अब मुझे क्या कर, अब तो ध्यान से सुना, मुझे क्या करना है, ये डैशबोर्ड की सीट पे जाना है हर बार। तो मैं क्या करूंगा कि आप एक इसको वेरिएबल में स्टोर करा लो, सेट एस एच, और इस सीट का नाम जो भी है इसको कॉपी करो। और गाइस आप भी नहीं यही ऐप को फॉलो करना, ठीक है हमेशा, वरना मुझे बार बार ना इस चीज का नाम लिखना पड़ेगा गाइस। अब ये क्या करेगा कि एसएस में क्या हो गया, इस सीट का नाम हो गया। ठीक है। अब मैसेज बॉक्स में क्या है, देखो हम इसको कैसे फॉलो करेंगे ये ध्यान देना। पहले मैं क्या करूंगा कि इस सीट में जाएगा और डेटा कॉपी करेगा। कॉपी से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीट ऐड कर देंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि सीट कैसे ऐड करते हैं, बताओ, बोलो गाइस, बताइए सीट कैसे ऐड करते हैं एक्सेल के अंदर, फिर वीबी के अंदर। शीट डॉट ऐड, गुड। कॉमा लगा के आफ्टर। सेट एस एच, गुड। सीट्स को पहले एक ऐड करो। ये हमने क्या कर दिया, एक सीट को हमने यहाँ पे ऐड करा दिया। ठीक है। और जो भी एक ऐड हमने करवाया है वो किस वैल्यू के अंदर है, वो एस एच के अंदर स्टोर हो जाएगी। और उस एस एच का क्या नाम दे देंगे, एस एच को हम ये वाला नाम दे देंगे, इसका भी ये नाम रखिए। ठीक है। और एस एच को आप मूव कर दीजिए, कहाँ पे, एंड में। तो एंड का हम लोग क्या यूज करते हैं, सीट्स, सीट्स डॉट काउंट। ठीक है। अभी क्या करेगा, ये इसको एंड में मूव कर देगा। अब मैं तो यार इसका जो टैब कलर है वो भी चेंज हो जाए, तो देखो कलर दो तरीके से चेंज करते हैं, एक तो हम वीबी रेड के थ्रू करते हैं, और एक होता है आपका वीबी डॉट टैब डॉट कलर इंडेक्स बराबर आई। ये क्या करता है, ये हर एक कलर के नंबर जनरेट करता है। ठीक है। अब आपको ये नंबर कहाँ से मिलेगा, आप गूगल में जाना, यहाँ पे लिखना वीवीएल कलर इंडेक्स नंबर, रिजल्ट मारोगे तो यहाँ पे ना आपको नंबर दिख रहा होगा ये वाला, तो इससे अकॉर्डिंग नंबर डाल सकते हो। ठीक है। ये आई आ गया। अभी क्या करेगा कि सीट को ऐड करेगा, उस सीट के बाद इसका मंथ नेम, उसका नेम चेंज कर देगा, और सीट एंड में डाल देगा, और एंड डालने में उसका कलर भी चेंज कर देगा। अब आता है मेन काम। तो क्या करोगे कि जो मेरा डीबी है उसका रेंज कॉपी करेगा, रीजन डॉट कॉपी, डीएच क्या है यहाँ पे? सॉरी डीबी है, अच्छा डीबी है, ठीक है ये वाला। इस सीट में जाओ, वहां ठीक। से सारा डेटा कॉपी करो, और जो मेरी एक्टिव सीट है उसमें जाके पेस्ट करो, पेस्ट स्पेशल डॉट एक्सेल पेस्ट वैल्यूज। ठीक है। और उसकी फॉर्मेटिंग डाल दो सी के ऊपर, यहाँ पे कर दोगे लास्ट में फॉर्मेट्स। यहाँ पे हम एस एच डॉट पेस्ट नहीं लगा सकते? हाँ डाल सकते हो, डाल सकते हो, बट ऐसा ना, जैसे ये ना हम एक्सेल की तरह ही दिख रहे हैं। कहीं जो ये प्रोग्राम क्या करेगा, एक बड़ा सी ऐड करेगा, उसका नाम जेनफाइव कर देगा, और जो भी आपकी डैशबोर्ड में डेटा सारा है उसको कॉपी और पेस्ट कर देगा। ठीक है।
सेट करते हैं वन बाय वन, पहले कोड के लाइन बाय लाइन करते हैं। तो एक शीट ऐड करी इसने। ये करंट रीजन, एक सेकंड, करंट रीजन से ये पूरा कॉपी कर लेगा सिलेक्ट करके? हाँ, अब देखो शीट ऐड हो गई एक, टू, ठीक है। इसका मानने में देखो जैन आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा, इस शीट को ये मूव कर देगा, आप सबसे एंड मूव कर देगा, मूव कर दिया। अब उसके बाद इसका कलर चेंज कर देगा, ठीक है, ब्लैक कलर हो गया। उसके बाद वहां पे डेटा कॉपी करेगा, किसमें डेटा कॉपी करेगा, डैशबोर्ड में कॉपी करेगा डेटा, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद क्या करेगा, एसएस में पेस्ट कर देगा आगे। अब इस कोड को आप बस F5 कर दो, ठीक है। ये आपका डेटा सारा जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। तो आपका ये काम तो हो गया। अब आप क्या करो, डैशबोर्ड में जाओ और यहाँ पे फोन पे डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आप यूजर से, अब आपको डेटा बनाना है स्विच केस वाला। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे लिख दो प्लीज एंटर ईयर वन, इसको वाइड करो, ठीक है। होल्ड करो। ये हो गया आपका मंथ। यहाँ पे आप क्या बना दोगे, इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे सब में जाओ, यहाँ पे लिखो इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में क्या बनाना है कि मंथ, ठीक है। इनपुट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इससे यूजर से लेंगे एंटर का मंथ। जैसे F5 करेंगे, देखो ये पहले क्यों नहीं लिया था ना, क्योंकि ये वेरिएबल जो हम भी इसमें वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, वो कोई ना कोई कीवर्ड है वी के अंदर, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे हम दे दिया। पहले जब ये इनपुट बॉक्स दिखा जब तो ये विदाउट एप्लीकेशन चल इसलिए रहा नहीं था। लिया था ना, क्योंकि वहां पे पहले से वो कीवर्ड बना होगा। ओहो, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, इनपुट बॉक्स, इसके से लेगा यार। इनपुट अंडरस्कोर कर दो। हाँ, अभी ले लेगा, ध्यान देना गाइस। जब भी कोई वेरिएबल क्या है, किसी भी प्रोग्राम का नाम दोगे ना,
तो उसका नाम कीवर्ड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम्म। अभी क्या होगा, ये आपको उसने पूछा क्या, इनपुट। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, सिलेक्ट केस का नाम, ठीक है। उस केस में क्या डालना पड़ेगा, डीडी। यहाँ पे दे देंगे हम एंड केस, एंड केस था। सॉरी, एंड सिलेक्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको हो गई है एंड सिलेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर ये केस 1 हो, अगर ये 1 डाले तो क्या होगा, यहाँ पे जैन की सीट हाइड करा दो, अनहाइड करा दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रोग्राम और बना लो सबके नाम से, हाइड एंड अनहाइड। यहाँ पे लूप चलाओगे फॉर एसएच, फॉर ईच एसएच इन वर्कशीट। ये लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा है आपको, ठीक है, कंटिन्यू करना चाहिए। अभी क्या करेगा ये हर एक सीट पे चलेगा, और मैं भी आपको ऐसे अभी क्या करेगा कि हर स्टूडेंट आपको नेम काउंट देगा। ठीक है, अभी क्या करेगा, आपको ये सीट के साथ नाम दे देगा, ठीक है। आगे सारा सीट के नेम। अब मैंने बोला कि भाई आप करो एक यहाँ पे इफ लगाओ, इफ एसेस नेम डॉट क्या हो, नॉट इक्वल हो किसके, डैशबोर्ड के। डैशबोर्ड एंड एसेस डॉट नेम नॉट इक्वल किसके हो, आपके डीडी के। देन एंड इफ में जाओ और एसएच को डॉट विजिबल करा दो, विजिबल डॉट हिडन, ठीक है। यहाँ पे कर दो एसएच। मैं F5 करा मैंने इसको, तो सारी हाइट कर दी इसमें। ठीक है, ये प्रोग्राम रन कर रहा है हमारा। अभी वही प्रोग्राम क्या कर रहा है कि ये डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है। वही चेक करते हैं। वहां पे कोड के अंदर वही करेगा, BOORD कर दो। BOORD, डबल ओ करो। ठीक है। वहां पे डबल ओ कर रखा है। नहीं, अपने हो गया, BUARD हो गया, ठीक है। डबल ओ है। कहाँ डबल हो यार, सही तो है, डैशबोर्ड बी ओ आर। अब करा है सही। हाँ वही तो कर, ठीक है। अभी क्या करेगा, देखो ये आपकी इस सीट को हाइड नहीं करेगा, बाकी सब सीट को हाइड कर देगा। पूरा ऑन कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इसी प्रोग्राम को बस यहाँ पे कॉल करानी है। कॉपी करो इसकी, यहाँ पे इसको कॉल करो, बन गया आपका प्रोजेक्ट। अब इसकी कॉपी करो, सॉरी यहाँ पे आएगा जैन। अगर ये जैन होगा ऐसे, ठीक है, क्या करोगे, फैब,